मानी चाहिए, जिसकी चर्चाएं पूरा गोदी मीडिया छाती फाड़ फाड़ करके कर रहा है। आज वही गोदी मीडिया जो कल तक जावेद अख्तर के खिलाफ बोलता था, आज जावेद अख्तर की तारीख में बोल रहा है। वाह, रंग बदलना तो कोई ये डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में उन लोगों को जिन्होंने जावेद अख्तर को बेइज्जत किया था, क्योंकि वो अपने देश में सवाल कर रहे थे। वो अपने देश की सरकार से दोस्तों, इंडिया आस्क टू मोदी भक्ता हु इंसल्टिंग जावेद अख्तर, हु इंसल्टिंग मोमडन कम्युनिटी। आज तो सवाल उठते हैं, आज सवाल इसलिए भी उठते हैं, ये वही जावेद अख्तर हैं जिन्होंने अपने देश में कई मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनके निर्णयों पर आवाज उठाई थी। उनको बुरी तरह से ट्रोल किया जाता था, उनको गद्दार बोला जाता था, टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार बोला जाता था। नरोत्तम मिश्रा हो या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, पीछे नहीं हटता था। भूल जाते थे वो रवायत के अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद रहा था ये स्टोरी राइटर। जी हां, वही हिंदुस्तान का मुसलमान जिसके बारे में क्या क्या ना कहा गया। जब उसने ये बोला कि अगर बुर्के पे आप रोक लगा रहे हो तो घूंघट पे भी रोक लगा दो। जब उसने ये बोला कि वाह, मोदी जी के नारे में कम से कम कुछ वर्ड उर्दू के तो हैं। जब जावेद अख्तर ने बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई, भूख मुक्त देश का संकल्प लेने की गुहार उठाई, तब यूजर्स बोले मुसलमानों के 20-20 बच्चे होते हैं। यह कुछ झेलना पड़ रहा है हमारे देश में आज उस कम्युनिटी को, अल्पसंख्यक समुदाय की, जिसने इस हिंदुस्तान को दिल से अपनाया था। जो पाकिस्तानी थे वो चले गए, जिन्होंने हिंदुस्तान को अपनी मर्जी से चुना था वो यहां रहे। 75वां महापर्व स्वतंत्रता दिवस का हम मना चुके हैं दोस्तों। पूरा देश डूब गया था तिरंगे के रंग में, राष्ट्र प्रेम के रंग में। जगह जगह तिरंगे फहराए गए। लगा कि आजादी की बहार एक बार महसूस कर ले, आजादी की बयार एक बार फिर महसूस कर ले। लेकिन वो आजादी की बयार को हम क्या करेंगे जहां पर नफरत की बयार चल रही हो। ये वही जावेद अख्तर है आज जिनके बारे में शायद भक्त जो हैं कहीं किसी बेड के नीचे या किसी कोने में छुप करके अपना सर फोड़ रहे होंगे। क्या याद नहीं आता? जी हां, याद आना चाहिए और शर्मिंदगी होनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी के उन सपोर्टर्स मंत्रियों को, नरोत्तम मिश्रा जैसे। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में उन लोगों को जिन्होंने जावेद अख्तर को बेइज्जत किया था, क्योंकि वो अपने देश में सवाल कर रहे थे। वो अपने देश की सरकार से पूछ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहां लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है। अगर मैं कोई सवाल पूछूंगा तो मेरे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, एक नागरिक की हैसियत से नहीं, पूर्व राज्यसभा सांसद की हैसियत से। लेकिन क्या मिला था उन्हें? मिली थी गालियां और पाकिस्तान जाने की धमकियां। बीजेपी के नारा जो योगी सरकार ने दिया, उस पर भी बड़ा आपत्तिजनक हिसाब किताब हुआ। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिख दिया, यूपी बीजेपी का ये स्लोगन सोच, ईमानदार, काम, नमदार देख करके अच्छा लगा। 4 शब्दों में इस नारे में 3 उर्दू के शब्द हैं। एक भाषा की बात की थी, एकता की बात की थी। लेकिन भक्तों के दिमाग में तो भरा हुआ है गोबर, उसको भी उल्टा ले गए। फिर उसको भी मतलब जो था जावेद अख्तर को बहुत ट्रोल किया गया। लोगों को समझ में नहीं आता साहित्य, और जब साहित्य समझ में नहीं आता अनपढ़ लोगों को, तो उनकी समझ में नहीं आता देश प्रेम। बुलीबाई ऐप पर भी ट्वीट किया था जावेद अख्तर ने, उस पर भी ट्रोल हुए थे। उन्होंने लिखा था, मैं अपनों की चुप्पी से व्यथित हूं। यह वो हीरो चेहरा है। अगर अब्दुल कलाम आजाद देश के भारतीय मुसलमानों का चेहरा हो सकते हैं तो जावेद अख्तर भी वो चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि आज इस शेर ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक बयान दिया। क्या बयान दिया? जिसकी चर्चाएं पूरा गोदी मीडिया छाती फाड़ फाड़ करके कर रहा है। आज वही गोदी मीडिया जो कल तक जावेद अख्तर के खिलाफ बोलता था, आज जावेद अख्तर की तारीख में बोल रहा है। वाह, रंग बदलना तो कोई ये जावेद अख्तर उन अल्पसंख्यक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है जिन मुसलमानों को भरतपुर से लाकर के हरियाणा में मार दिया जाता है।
जी हां, उन पर गौवंश की हत्या का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जो मारते हैं मोनू मानेसर, क्या वो भाजपा सांसद की बीफ काटने वाली फैक्ट्री को आग लगा सकते हैं? खैर छोड़िए, जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में क्या कहा वो अब तक सुन लिया हुआ, लेकिन यह सुनिए क्या कहा उन्होंने। आज केवल जावेद अख्तर की बात चल रही है। लगता है कि शोले फिल्म एक बार फिर रिलीज हो गई है। सुनिए जावेद अख्तर साहब ने क्या कहा। नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई सर नहीं। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जावेद अख्तर का बयान सुन लिया होगा। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बैठ करके बोला कि हमने मेहदी हसन और पता नहीं कितने मुसलमान गायकों के शो मुंबई में करा दिए होंगे, लेकिन क्या एक शो आपने कराया पाकिस्तान में? तालियां बजने लगी। लेकिन गनीमत समझिए, जो ताली बजा रहे थे उनको कोई गद्दार नहीं बोल रहा था। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, जहां पाकिस्तान महंगाई से परेशान है, फर्क समझिए। तालियां बजने लगी, पाकिस्तान में बैठ करके आलोचना कर रहे थे, शाबाशियां मिल रही थी जावेद अख्तर साहब को, और फिर ये बोले कि मेरे मुंबई शहर पर हमला हुआ था। वो इजिप्ट से या कहीं और से तो नहीं आए थे, वो आप ही के यहां घूम रहे हैं। देखिए, उसके बाद तालियां बजी, सीटियां बजी, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने जो सीटी बजाने वाले थे, ताली बजाने वाले थे, उनको गद्दार नहीं बोला। उनके खिलाफ कोई अरेस्टिंग वारंट नहीं जारी हुए। क्या ऐसा ही बयान कोई पाकिस्तानी राइटर या फिल्मकार अगर हिंदुस्तान में बैठ के दे दे तो क्या होगा? सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा। मोदी को गर्व होगा कि जब हिंदुस्तान की सेना के कैंप पर हमला होता है तब आईएसआई को बुला लेते हैं। पूरा मीडिया जो है इस बात में लग जाता है कि किस तरह से इसको सही साबित करे, उल्टे सीधे प्रमाण लेके आए जाते हैं। लेकिन आज एनडीटीवी को देख करके मुझे खुशी हो रही थी। एनडीटीवी को देख करके खुशी इसलिए हो रही थी, लगता है कि रवीश की आत्मा अब भी जिंदा है। जो मसला मैं लेकर के आया वही मसला एनडीटीवी पर चल रहा था। वहां का पत्रकार, एक नौजवान पत्रकार, सरकार के गरेबान और भारतीय जनता पार्टी के उन संगी पिट्ठुओं से सवाल पूछ रहा था। वो सवाल उठा रहा था मोनू मानेसर पर, वो सवाल उठा रहा था जावेद अख्तर पर। वो सवाल पूछ रहा था कि जावेद अख्तर अगर हिंदुस्तान के अंदर सवाल उठाते हैं तब उनको ट्रोल किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। वो सवाल उठा रहा था कि जब पाकिस्तान में जाकर के वो ऐसा बयान देते हैं तब वो भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं, तब भारतीय मुसलमानों से हिंदुस्तान में नफरत क्यों की जाती है, उनकी हत्या क्यों की जाती है। मोनू मानेसर के बारे में भी सवाल उठा रहा था। मोनू मानेसर, जिसके लिए पूरी हरियाणा पंचायत हिंदू पंचायत कर देती है और राजस्थान सरकार को चेतावनी देती है कि घुस मत जाना, पैरों पर आओगे लेकिन कंधों पर जाना पड़ेगा। इस नौजवान पत्रकार में मुझे कुछ उम्मीद दिखाई देती हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पर डाल देते हैं हम खबर। अभिषेक ने भी डाली है, सब ने डाली है, लेकिन राष्ट्रीय चैनल की रीच ज़्यादा होती है। अगर जावेद अख्तर के बारे में और मोनू मानेसर के बारे में जब एनडीटीवी पर रवीश की अनुपस्थिति में सवाल पूछे जाते हैं तो ये सवाल हिंदुस्तान के सवाल बन जाते हैं, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के सवाल बन जाते हैं, हिंदुस्तान की जनता के सवाल बन जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।